होता है जो हमारे वॉशरूम से निकलता है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे टॉयलेट से निकलता है उसके अंदर ह्यूमन फीकल मैटर होता है और यूरिन होता है, उसे हम सीवेज कहते हैं। क्लियर हो गया सीवेज क्या होता है बेटा? सर रिपीट करना। देखो, वाटर कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, वाटर कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा में क्या क्या आता है? यूरिन और फीकल मैटर। एक्सक्रीटा में क्या क्या आता है? यूरिन और फीकल मैटर इज कॉल्ड सीवेज। है ना? इट्स कॉल्ड सीवेज, इसे हम सीवेज कहते हैं। इट इज वेरी डेंजरस as it can contain harmful pathogens। ठीक है, as it can contain harmful pathogens, ना, इसके अंदर हार्मफुल पैथोजेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला लिख लेना। सीवेज है ना, सीवेज इज फर्स्ट टेकन टू ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट it is first taken to a sewage treatment plant present on outskirts of the cities। present on outskirts of the cities, and then it is taken to river। आउटस्कर्ट्स मतलब? बाहर की तरफ, आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ जी, कितने ड्रम्स होते हैं? सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फर्स्ट टैंक, फर्स्ट टैंक, ठीक है। और फर्स्ट टैंक में कौन सा ट्रीटमेंट होता है बता दो? प्राइमरी। फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल प्रोसेस होता है इसमें।
फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आ गया सीवेज, ये सीवेज आ गया, गंदा पानी, सीवेज, ये सीवेज आ गया। इसमें क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं ना, तो जो फ्लोटिंग डेब्रिस होती है, ये फ्लोटिंग डेब्रिस है, वो रिमूव करते हैं। उसको तो हटाते हैं बस फिल्ट्रेशन। बड़े बड़े ऐसे फिल्टर्स चलते रहते हैं, ये ऐसे फिल्टर्स हैं, वो इस फ्लोटिंग डेब्रिस को उठा के फेंक देंगे, फिल्टर्स। ठीक है, और ये है फ्लोटिंग डेब्रिस, फ्लोटिंग डेब्रिस जो ऊपर तैर रहा है, फ्लोटिंग डेब्रिस। और जो पत्थर होंगे ना, वो नीचे बैठ जाते हैं। प्राइमरी स्लज। सेडिमेंटेशन, पत्थर नीचे बैठ जाते हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज में क्या क्या होता है? जो ऊपर तैर रही है, ये हो गया सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो लिख लेना इसमें, द फ्लोटिंग डेब्रिस, फ्लोटिंग डेब्रिस जो ऊपर तैर रहे हैं, आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, फ्लोटिंग डेब्रिस है ना, आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड लार्ज पेबल्स, पत्थर, आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। पहला ड्रम क्लियर है आप सबको? फर्स्ट टैंक क्लियर है? यस सर। यस सर। फर्स्ट टैंक में फिजिकल ट्रीटमेंट, फ्लोटिंग डेब्रिस आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड लार्ज पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। क्लियर है बेटा? यस सर। चल ठीक है, जो कुछ भी फर्स्ट टैंक में नीचे बैठता है हम उसको नाम देते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी। whatever settles down in first tank whatever settles down in first tank is called primary sludge. ठीक है, whatever settles down in the first tank is called primary sludge. जो कुछ भी पहले टैंक में नीचे बैठता है हम उसको क्या नाम देते हैं? प्राइमरी स्लज। अब हम उसको कहां लेके जाते हैं? अब हम उसको लेके जाएंगे सेकंड टैंक। सर एफ्लुएंट क्या होता है? हाँ बेटा, एफ्लुएंट। इफ्लुएंट जो अब ये बच गया, अब ये जो बच गया इसको हम इफ्लुएंट कहते हैं बेटा। ऊपर जो ये पानी बच रहा है ना, इसे कहते हैं ना सर। हाँ, अब जो ऊपर बच गया ना, सब जो बच गया येलो कलर का, जो नीचे बैठ गया वो सेडिमेंट हो गया, जो तैर रहा था उसे हटा दिया, अब जो रह गया वो इफ्लुएंट है। ये आ गया। तो इफ्लुएंट को अब हम सेकंड टैंक में ले जाते हैं बेटा, सीवेज को। अच्छा, यहां पे हम क्या ऐड करते हैं बता दे कोई? एरोबिक बैक्टीरिया। वेरी गुड। यहां पे बेटा ये लाल वाले हो गए एरोबिक बैक्टीरिया, और ये ब्लू वाले हो गए बेटा फंगस। फंगल फिलामेंट। ये ब्लू वाले हैं फंगस और लाल वाले हैं बेटा एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। तो सेकंड टैंक में चलता है बेटा, सेकंड टैंक के अंदर चलता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
तो लिख लेना सेकेंड टैंक में बेटा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज डन। इसमें क्या करते हैं बेटा, एरोबिक फंगस और बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस हैं, इनको एक साथ हम मिला के नाम देते हैं फ्लॉक्स। एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस आर एडेड। ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को बेटा ऐड करते हैं। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस है बेटा, इनको हम एक साथ मिलाकर के नाम देते हैं फ्लॉक्स। इनको एक साथ मिला के हम नाम देते हैं फ्लॉक्स, है ना। लिख लेना बेटा, ये जो फ्लॉक्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती है उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, तो फ्लॉक्स फीड्स ऑन dissolved organic impurities. Dissolved organic impurities. और ये बीओडी भी रिड्यूस करते हैं ना? हाँ बेटा, बीओडी। हाँ, और ये ट्रीटमेंट तब तक चलता रहता है जब तक कि बीओडी सफिशिएंटली डाउन ना हो जाए। ठीक है, तो लिख लेना दिस ट्रीटमेंट कंटिन्यूज। जो इंप्योरिटी है ना बेटा, देख इंप्योरिटी तीन तरह की होती है, सुन ले दोबारा से। कुछ इंप्योरिटी बहुत भारी इंप्योरिटी थी, वो नीचे बैठ गई, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं पहले टैंक में। कुछ इंप्योरिटी जो ऊपर फ्लोट कर रही थी उन्हें हम उठा के फेंक देते हैं बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, वो फर्स्ट टैंक में हो गया। अब वो वाली इंप्योरिटीज रह गई बेटा यूरिन और फीकल मैटर की, वो इंप्योरिटीज जो डिसॉल्व्ड है पानी के अंदर, उसको हम सेकंड टैंक में लेके आते हैं फ्लुएंट को। वहां पे बैक्टीरिया और फंगस ऐड करते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगस बेटा जब ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के लिए इन्हें भोजन चाहिए, तो जो इंप्योरिटीज होती है ना वो इनका भोजन होती हैं। तो जब ये बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करेंगे तो जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज थी फीकल मैटर और यूरिन, उसे खा जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? फ्लॉक्स फीड ऑन डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। ठीक है, और ये लिख लेना दिस कंटिन्यूज टिल बीओडी इज सफिशिएंटली रिड्यूस्ड। दिस कंटिन्यूज टिल बीओडी इज सफिशिएंटली रिड्यूस्ड। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. This continues till BOD is sufficiently reduced. क्लियर हो गया? BOD किसे डिफाइन करते हैं बेटा? BOD को कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? BOD, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिग्रेड और BOD लिख लेना बेटा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज बायो, इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। Biochemical oxygen demand, amount of oxygen which is required to completely oxidize the impurities present in 1 liter of water.
ठीक है, क्लियर हो गया बीओडी? इसका मतलब जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज उतनी ज्यादा बीओडी, है ना? हायर द इंप्योरिटी मोर इज द बीओडी। हायर द इंप्योरिटी मोर इज द बीओडी। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। आगे आ जाओ बेटा। ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे बेटा थर्ड टैंक में। अब हम इसे लेके चलेंगे थर्ड टैंक में। थर्ड टैंक में क्या होता है बेटा? फ्लॉक्स को नीचे सेटल करना अलाउ कर देते हैं। ठीक है, फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल डाउन। फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल डाउन। तो थर्ड टैंक में लिख लेना बेटा, फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल डाउन। ठीक है बेटा, फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल डाउन। क्लियर हो गया? जो भी थर्ड टैंक में नीचे बैठता है उसको हम नाम देते हैं बेटा एक्टिवेटेड स्लज। Whatever settles down in third tank is called, क्या कहलाता है बेटा? Activated sludge. Activated sludge. एक्टिवेटेड स्लज हो गया बेटा। और इसमें से ना कुछ उठा करके, कुछ फ्लॉक्स उठा करके बेटा वापस थर्ड टैंक में डाल देते हैं। कुछ फ्लॉक्स उठा करके बेटा वापस थर्ड टैंक में डाल देते हैं एज इनोकुलम। कुछ उठा करके वापस थर्ड टैंक में डाल देते हैं एज इनोकुलम, है ना? सेकंड टैंक में डाल देते हैं एज इनोकुलम। क्योंकि सेकंड टैंक में कहां से आएंगे? ये यहीं से तो आएंगे। एक बार आपने दही जमा दी, फिर बार बार थोड़ी ना कहीं से लैक्टोबैसिलस लाते होगे, फिर उसी दही में से थोड़ा सा रोक लेते हैं, उसी को डेली सर्कुलेट करते रहते, यही होता है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. अंजलि तुम कहा लंच करने चले गए क्या? No, sir. नोट्स बना रही है सर वो। ओहो, वेरी गुड अंजलि, प्राउड ऑफ यू, एकदम सही बात है। फोर्थ टैंक, अच्छा चल बता फोर्थ टैंक में क्या होगा? फोर्थ टैंक में बेटा पानी काफी हद तक प्योर हो चुका है। अब हम इसे सफेद रंग से दिखा देंगे। काफी हद तक ये प्योर हो गया है, लेकिन ना बेटा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसमें थोड़े से ना अभी भी फ्लॉक्स हैं। अभी भी थोड़े से क्या है बेटा साक्षी? फ्लॉक्स। इन फ्लॉक्स को कैसे हटाएगी? इन फ्लॉक्स को हटाने के लिए बेटा हमें यूज करने पड़ेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये आगे बेटा एनारोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो लिख लेना बेटा इन फोर्थ टैंक, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरियाज आर एडेड। ठीक है, इन फोर्थ टैंक एनारोबिक बैक्टीरियाज आर एडेड। फोर्थ टैंक में बेटा एनारोबिक बैक्टीरियाज आर एडेड। ठीक है, दीज एनारोबिक बैक्टीरियाज ये क्या काम करते हैं बेटा? दीज एनारोबिक बैक्टीरियाज feeds on flocks. These anaerobic bacteria
फीड्स ऑन फ्लॉक्स। ये एनारोबिक बैक्टीरिया बेटा फ्लॉक्स पे फीड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्लॉक्स खत्म हो गए, और अब इस पानी को उठा करके जब हम रिवर में डालेंगे, इस पानी को उठा के बेटा जब हम रिवर में डालेंगे, तो रिवर में तो एरोबिक कंडीशन है, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया थे ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इसको उठा के जब हम रिवर में डालेंगे बेटा, तो एनारोबिक बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाएंगे। रिवर, तो इसे उठाकर जब हम रिवर में डालेंगे बेटा, तो एनारोबिक बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रिवर तो एरोबिक होती है। तो इस तरह से बेटा हम सीवेज को साफ करते हैं। देख लो आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ ले लो, फोटो लेनी है, कुछ भी लेना है। सर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ऐसे ही कहते हैं ना? हाँ, सीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा म्युनिसिपल वेस्ट, सीवेज और म्युनिसिपल वेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, म्युनिसिपल वेस्ट। आगे चलूं? यस सर। यस सर। गोबर गैस, गोबर गैस, बायोगैस, ठीक है। जो गोबर होता है ना, काउ डंग या बफेलो डंग, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है बेटा। मैं आज बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। क्यों सर? अब क्या हो बस गया सर? भाई हूं तो उसमें क्या है। मैं रीजन सर खुश रीजन रीजन सुनो, रीजन मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है। है सर, है आप सर खुश पूरा रहने का अधिकार है, वो तो अधिकार है। मोल। अक्षा, थैंक यू एवरीवन। अच्छा सुन, जो गोबर होता है ना, तो गोबर के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। काउडंग कंटेन्स, काउडंग बफेलो डंग ये सब जो होते हैं ना, कंटेन्स मिथेनोजन बैक्टीरियाज। मिथेनोजन का मतलब क्या हुआ बेटा? जो मिथेन बनाए, विच प्रोड्यूसेस मिथेन। मिथेनोजन बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, विच प्रोड्यूसेस मिथेन। तो गांव के आउटस्कर्ट्स, अब गांव में ना बिजली नहीं है कि लाइट आ सके उनके घर में, कुकिंग गैस नहीं है, ठीक है। तो गोबर गैस प्लांट is formed on the outskirts। अब गांव में आपको पता है गोबर की तो कमी है नहीं, ऑफ विलेजेस, ठीक है। डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड with the help of
It is developed with the help of IARI. IARI की फुल फॉर्म कौन बता रहा है मुझे? इंडिया एग्रीकल्चर इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च एशिया का नंबर 1। इंडियन, हाँ क्या कह रहे थे बेटा? एशिया एशिया नंबर 1। रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है बेटा ये, इट इज इन दिल्ली। और दूसरा क्विक, खादी खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एंड विलेज। ठीक है, तो गोबर गैस प्लांट 10 से 12 है ना, दिस प्लांट इज 12 से 14 फीट, है ना? 10 से 15 10 to 15 10 से 15 है। यस सर मेड अप ऑफ सीमेंट, है ना? सीमेंट। तो ये आपने डाला गोबर, है ना, गोबर। और ये आपने डाला पानी, वाटर। और ये बन गई बेटा स्लरी, ये स्लरी बन गई। गोबर और पानी मिलकर बेटा स्लरी बन जाती है, ये बन गई स्लरी। और स्लरी बनती है बेटा, इसमें से क्या रिलीज होनी शुरू हो गई? गैस। इसमें से बेटा गैस रिलीज होनी शुरू हो गई। एक यहां पे कैप लगा दो, फ्लोटिंग कैप, क्योंकि जब गैस बनेगी तो ये कैप ऊपर को चला जाना चाहिए। अगर आपने इसे, है ना, और एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, तो आप पूरा खुला नहीं छोड़ सकते ऊपर से, क्योंकि आपको एनारोबिक कंडीशन देनी है। तो आप ना एक फ्लोटिंग कैप लगा दोगे, और फिर जो गैस बनी बेटा उसको एक पाइप के थ्रू, उसको एक पाइप के थ्रू विलेजेस में ले जाओगे, टू विलेज। क्लियर हो गया बेटा? और विलेजेस में ये गैस यूज हो जाती है फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग पर्पस। इन द विलेजेस दिस गैस इज यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग पर्पस। क्लियर हो गया बेटा? यस सर चलो आगे आगे चलूं? यस। ठीक है, आगे चलो बेटा। अब हम आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। रजत बता दो। रजत आज तुम बिल्कुल चुप हो। सुधीर आया ही नहीं है, दीपक आया ही नहीं है। सुधीर का है, दीपक का है, अमरनाथ का है, और रजत आके भी नहीं है। देखो बोल नहीं रहे। अच्छा, सर भग गए सब। ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल्स, वेरी गुड, मॉस्किटोज।
लेडी बर्ड बीटल, एफिड्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल्स एफिड्स, controls aphids, microbes kills, only targeted insects, targeted pathogens, ठीक है, जो फेवरेबल है उन्हें नहीं मारता, डज नॉट किल, डज नॉट किल, favorable organisms. This is called integrated pest management. क्या कहते हैं बेटा? Integrated pest Pest management. management. IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और बता, बायो हर्बिसाइड्स, और ये सुन, जो एक वो होता है ना बेटा, बैक्टीरिया, बेसिलस, बेसिलस thuringiensis releases स्पोर्स, protoxin to kill caterpillar larva. हाँ, तो फार्मर्स क्या करते थे बेटा, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स ला करके अपनी कॉटन प्लांट पे छिड़क देते थे, है ना, और उस पोर्स में से बैक्टीरिया से रिलीज होता था प्रोटॉक्सिन, और वो बॉलवॉर्म को, कैटरपिलर लार्वा को मार देता था। हो गया बेटा, क्लियर हो गया सब? यस सर, फिर लिख लेना, वायरस बिलोंगिंग टू जीनस, है ना, बैक्यूलो वायरस, kills many plant pathogens, kills many plant pathogens, है ना बेटा, kills many plant pathogens. सर क्लियर हो गया बेटा? सर जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस था ना। हाँ ऐसे है, मैंने गलत लिख दिया बेटा, रुक जा, यहाँ पे बैक्यूलो वायरस लिख दे, यहाँ पे लिख बैक्यूलो वायरस, बिलोंगिंग टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। अब ठीक है, किल्स मैनी प्लांट पैथोजेंस। लास्ट लिख ले, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। एडमिट कर जाती है, घबरा तो नहीं हो रही? नहीं पढ़ बता देना, ठीक है।
कितने बजे निकलोगे? कितने बजे निकलोगे तुम लोग? ठीक है। कितने बजे से इसका? 2 बजे से 5। ठीक। हो गया बेटा? माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर्स। पहला होता है बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पहला हो गया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में लिख लेना बेटा राइजोबियम फ्रैंकिया। सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सर, with roots of leguminous plants. Roots of leguminous plants. दूसरा लिखो बेटा एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम। और बेजरिंग के। बेजरिंग है ना? यस सर। बेजरिंग के ये होते हैं बेटा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ये होते हैं बेटा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। हो गया बेटा? यस सर। अब वायरस सॉरी साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक, एनाबिना, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक नेटवर्क। ऑसिलेटोरिया। हो गया बेटा? चल ठीक है। ठीक, दे आर नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। ठीक है। तीसरा फंजाई Mycorrhiza. belonging to genus Glomus. mus forms symbiotic relation with
roots of Higher plants. higher plants. Higher plant कौन सा बेटा? Pinus, called mycorrhiza. Called mycorrhiza. ठीक है? It provides phosphorus to plants. It provides phosphorus to plants. ठीक है बेटा? चेंज कर दो बेटा, चैप्टर पूरा हो गया, चैप्टर पूरा हो गया. नेक्स्ट. सर 2 मिनट का ब्रेक दे दो. अच्छा ले लो बेटा. हाँ. Chapter 9, strategies for enhancement of food production. For enhancement in food production. लिख लो 2 मिनट बेटा, पानी आनी पी लो, फिर आगे चलता हूं. मैं भी पानी पी लेता हूं. शुरू करते हैं बेटा. एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री. पहला हेडिंग दो बेटा, साइंस डीलिंग विद domestication of animals. Is called, बोलो बेटा, animal husbandry. Science dealing with domestication of animals is called animal husbandry. Domesticated animals are called Livestock.
domesticated animals are called livestock. ठीक है. Controlled breeding, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग. ब्रीड क्या होता है बेटा? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स having सेम क्या? पेरेंट्स को क्या नाम देते हैं? पेरेंटेज. मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम पेरेंटेज, एक ही तरह के पेरेंट्स हो जिनके. Ancestors, common ancestors, sorry, common ancestors, same ancestors. जरा मुझे टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग बता दो. Inbreeding, outbreeding, and interspecific hybridization. टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग है ना. इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. So last slide करना एक second. कौन सा बेटा? पिछली स्लाइड की. सेम एंसेस्टर्स. Okay. Types of breeding: inbreeding, outbreeding, and interspecific hybridization. बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आप खाओ. वेरी गुड साक्षी. कौन सी वाली है? सबसे पहले लिखो इनब्रीडिंग. सबसे पहले बेटा इनब्रीडिंग, मेटिंग बिटवीन animals of same breed having common ancestor for last 4 to 6 generation. Having common ancestor for the last 4 to 6 generation. ठीक है. It produces homozygosity, एक जैसे है ना, and pure line है ना. It produces homozygosity and pure line. But इसका disadvantage क्या है? Inbreeding depression. है ना. Rate of fertility decreases. Called inbreeding depression. Called inbreeding depression. ठीक है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अगला लिख ले बेटा, है ना. आउटब्रीडिंग. ये दो तरह की होती है. आउट क्रॉसिंग, outcrossing and crossbreeding.
outcrossing. Mating between animals of same breed but not having common ancestor for last 4 to 6 generation. Not having common ancestor for the last 4 to 6 generation. है ना बेटा, हो गया? Mating between animals of same breed but not having common ancestor for the last 4 to 6 generation. Clear हो गया बेटा? Not having common ancestor for the last 4 to 6 generation. हो गया? ये बेस्ट ब्रीडिंग टेक्निक है बेटा. बेस्ट ब्रीडिंग टेक्निक है, इंक्रीज करने के लिए, है ना? बेस्ट ब्रीडिंग टेक्निक है. और एक सिंगल आउटक्रॉस से बेटा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है. ए सिंगल आउटक्रॉस कैन क्योर inbreeding depression. Single outcross can cure inbreeding depression. लिख लो बेटा. सर फर्टिलिटी लूज होने के बाद दोबारा गेन हो जाएगी? हाँ बेटा, एक सिंगल आउटक्रॉस से नॉर्मल आ जाती है वापस, फर्टिलिटी कम होती है, लूज नहीं होती, कम हो जाती है. ओके बेटा, अब हम लिखते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग बॉटनी में कहां तक पहुंच गए बेटा? 11th खत्म, फर्स्ट चैप्टर खत्म, 12 का फर्स्ट चैप्टर खत्म. 12th का फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया. वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. यस सर. अब आप शुरू करोगे रिप्रोडक्शन. अब आप शुरू करोगे वो प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अगली क्लास है ना, या हो गया शुरू? वो नहीं, शुरू होगा. अच्छा. आउट क्रॉस ब्रीडिंग, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ, इसका मतलब सर ने भी स्पीड पकड़ लिया. Mating between animals of different, हाँ बेटा, डिफरेंट ब्रीड. इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में कौन सा है बेटा? हिसारडेल. हिसारडेल formed by mating, है ना, बीकानेरी यूव्स ये फीमेल होती है. इनटू मैरिनोरैम्स ये मेल है बेटा. क्लियर हो गया? चलो आगे चलो बेटा. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन.
लिख लो बेटा, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। Mating between animals of different species. Mule. Example बेटा, mule. Cross between मेल डंकी फीमेल हॉर्स। male donkey into female horse. Male donkey into female horse. ठीक है बेटा, यस सर। चलो आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो आगे चलो। पोल्ट्री फार्मिंग, सॉरी अभी वो रह गया ना, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। Methods to improve breeds of cows. Methods to improve breeds of cows. हाँ जी, मोएट। मोएट क्या नाम देते हैं बेटा? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, जरा स्टेप्स बता दो बेटा। हाई आर्टिफिशियल डोजेज इंसेमिनेशन। नहीं, हाई डोजेज ऑफ FSH. like hormone, chemical is given to high quality cow, is given to high quality cow, given to high quality cow, 4 to 6 eggs are matured, 6 to 8. 6 to 8 है बेटा, are matured at a time, 6 to 8 eggs are matured at a time. ठीक है, these eggs are artificially fertilized, these eggs are fertilized, लाइट ऐड करना। ओके सर। are fertilized by semen from high quality bull. Semen from high quality bull. सर इलाइट बुल मतलब? हाँ बेटा, इलाइट बुल। एलीट, एलीट होता है बहुत हाई क्वालिटी बेटा, बहुत हाई क्वालिटी। ओके सर। The embryos formed are taken out
नॉन सर्जिकली are taken out non-surgically and transferred into normal quality cow for embryonic development. Transferred into normal quality cow for embryonic development. And the high quality cow again becomes available for another round of molt. ठीक है, आपने एक हाई क्वालिटी काउ ली, उसके अंदर एफएसएच लाइक केमिकल डाला हाई डोज में, एक बार में 6 से 8 एक्स मैच्योर करवाए, हाई क्वालिटी बुल से उसको इंसेमिनेट करवाया, अंदर ही गाय के अंदर ही इंसेमिनेट करवा देते हैं, बाहर नहीं निकालते, एम्ब्रियो गाय के अंदर ही बनने देते हैं, फिर ये एम्ब्रियोज बाहर निकाले जाते हैं और ये 6 से 8 एम्ब्रियोज एक एक एम्ब्रियो अलग अलग गाय में डाल देते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। वो नॉर्मल क्वालिटी काउ होती है। और जो हाई क्वालिटी काउ है वो फिर से अवेलेबल हो जाती है, हाँ हर्ड, तो इससे क्या होता है, हर्ड का मतलब झुंड, तो इससे पूरा का पूरा हर्ड इंप्रूवमेंट हो जाता है, पूरा का पूरा झुंड इंप्रूव हो जाता है, हर्ड इंप्रूवमेंट। सर लीन मीट क्या होता है? लीन मीट, लीन मीट होता है बेटा जो फैट्स में कम हो, डज नॉट हैव फैट्स। डन सर। हो गया बेटा? ठीक हो गया? चलो अगला। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेन बेटा लिया जाता है, सीमेन इज टेकन फ्रॉम हाई क्वालिटी बुल and inseminated directly into reproductive tract of high quality cow। ठीक है, सीधा उसको सीमेन को हाई क्वालिटी काउ के अंदर
इंसेमिनेट कर देते हैं। आपसे ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब बुल का सीमेन काउ के अंदर इंसेमिनेट करना ही है तो नॉर्मल मेटिंग करवा दो, लेकिन उसमें क्या होता है, एक सीमेन नॉर्मल मेटिंग में जितने सीमेन नॉर्मल मेटिंग के दौरान जितना सीमेन एक गाय के अंदर जाएगा उससे हम 5 से 6 गाय को फर्टिलाइज करवा सकते हैं। ये उसका क्या आंसर। सर दोबारा बताना। ये पूछ सकते हैं ना कि नॉर्मल मेटिंग ही करवा दो ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों करवा रहे हो, तो उसका आंसर आएगा कि नॉर्मल मेटिंग में जितना सीमेन एक हाई क्वालिटी काउ के अंदर जाएगा नॉर्मल मेटिंग में, उतने सीमेन से हम 5 से 6 गाय को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा सकते हैं। ओके। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन deals with rearing of birds like fowl। फाउल क्या होता है बेटा, मुर्गा, hen, ducks, turkey for meat and egg, for meat and egg। है ना, मीट एंड एग। क्लियर हो गया बेटा। बर्ड्स ग्रोन, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके सर डन। गीज, गीज भी बेटा उसी को कहते हैं, गीज भी वही उसी बर्ड होती है, एक बहुत ही टेस्टी टर्की टाइप की होती है, तीतर बटेर। बर्ड्स ग्रोन exclusively for their meat, are called broilers। एग्जाम्पल, प्लाईमाउथ रॉक, एग्जाम्पल प्लाईमाउथ रॉक। ये प्लाईमाउथ रॉक जो सबसे कॉमनली आप चिकन बिकते हुए देखते हो ना सफेद से रंग का, वो यही होता है प्लाईमाउथ रॉक। उसे मीट के लिए ग्रो करवाया जाता है। बर्ड्स ग्रोन फॉर देयर एग्स आर कॉल्ड लेयर्स। For their eggs are called layers। सर फिर तो जो हैन होगी वो लेयर्स और ब्रॉयलर दोनों में आएगी। लेयर्स जनरली जो फीमेल होती है और ब्रॉयलर्स जो जनरली उसके मेल होते हैं जनरली, है ना। ब्रीड्स ऑफ फाउल्स इन इंडिया, देसी ब्रीड्स, एग्जॉटिक जो बाहर की होती हैं, फॉरेन ब्रीड्स, देसी ब्रीड्स, घाघुस, असील, बुसरा, कड़कनाथ। कड़कनाथ। ये कड़कनाथ बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, काले से रंग का जो होता है ना मुर्गा, इसका मीट भी काले से रंग का होता है
और ये पेड़ों तक पे पहुंच जाता है, इसे पकड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका मीट सबसे ज्यादा टेस्टी माना जाता है और सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है इसका मीट। कड़कनाथ, प्लाईमाउथ रॉक, रेड रोड आइलैंड, है ना, व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। फिर आता है फिशरी, कैचिंग ऑफ फिश, कैप्चर फिशरी, कैच, है ना, कल्चरिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, पिसिकल्चर, कल्चरिंग ऑफ aquatic animals, aquatic organisms, aquaculture। हेलो, हाँ जी, नहीं मैम, कल्चरिंग ऑफ aquatic organisms, aquaculture। Culturing of fish in inland waters like lakes and pond. Inland culture. Inland fishery. फिश का फायदा क्या है? फिश इज हाई सोर्स ऑफ मीट, है ना, सोर्स ऑफ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इज सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी मीट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलो अगला देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फिश। हाँ बेटे, फ्रेश वाटर फिश, marine water fish, फ्रेश वाटर में रोहू, काटला, लेबियो, मैरीन वाटर, बॉम्बे डक, हाँ जी, हिल्सा, सार्डीन,
पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट बहुत टेस्टी मानी जाती है ना। हो गया बेटा? और लास्ट लिख लो बेटा, फिर चैप्टर पूरा, फिर ये आज का लेक्चर पूरा करेंगे। एपी कल्चर, ये तो ऐसे ही था, आप अपने आप भी कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, छोटा सा मतलब पार्ट है इसमें बायोलॉजी का। तो एपी कल्चर, ये क्या हो गया बेटा? रियरिंग ऑफ हनी। हनी। इंडियन हनी भी कौन सी होती है बेटा? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। यूरोपियन कौन सी होती है? एपिस डॉर्सेटा। यूरोपियन एपिस डॉर्सेटा। हनी भी क्या क्या देती है बेटा? हनी और देन हनी। वैक्स। हनी बेटा न्यूट्रिशन के काम में आता है ना, हनी न्यूट्रिशन के काम में आता है। हो गया बेटा? ये था आज का लेक्चर। तो कल हम मिलेंगे तो कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। सर हाँ हाँ एक बेटा। बार इससे पहले आ रही हो, इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। ठीक है बेटा, अगली बार हम एक नया लेक्चर शुरू करेंगे। चलो बाय। अब क्या देखो करेंगे सर अगली बार? मैंने तुम्हारे बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर दिए है ना, सर माइक्रोब्स नेक्स्ट भी टाइम कर क्या दिए। कराओगे? और ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेजी स्पीड पे जा रहे हो हम, बहुत नॉर्मल नॉर्मल आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास जूलॉजी में कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हुए हैं। एक आध कल को कोई इकोलॉजी का टॉपिक ले लेंगे, ठीक है, या मैं बात कर लूंगा मैनेजमेंट से। कल को या तो इसी चैप्टर को पूरा कर देंगे, नहीं तो इकोसिस्टम। तो कल आप या तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ के आना और एक एक इकोसिस्टम पढ़ के आना। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जब क्लास लगेगी तो कुछ करेंगे ही। ओके सर। थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी बॉटनी सर की। ठीक है, तो या तो इस चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और एक इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना, प्लांट वाला पार्ट भी, और एक ना स्ट्रेटेजीज वाला भी पढ़ लेना, सॉरी इकोसिस्टम भी पढ़ लेना। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। इसको आप कर लेना माइक्रोब्स 2 के नाम से, MICROBS है ना, माइक्रोब्स 2। हाँ मैं कर रहा हूँ। किसने? क्योंकि हम पूछ रहे थे